Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in this video I'm going to start with Unit 3, that is about preliminary stages of personal selling process. Right? तो class 11th salesmanship का Unit 3 हम आज cover करेंगे. Unit 1 and Unit 2 I have already uploaded. If you have not watched, then please go and watch those two units first and then you can continue with Unit 3. Let's continue with the topic. So इस वीडियो में there are 3 sessions, right? In this unit there are 3 sessions. इस वीडियो में हम 2 sessions cover करेंगे, session 1 and session 2. Session 1 है आपका meaning and definition of prospecting and session 2 आपका है meaning of pre-approach. Session 3 is of meaning of approach. तो हम session 1 and 2 करेंगे. Let's start with session 1, meaning and definition of prospecting. See, personal selling जो है उसमें there are various stages. First stage is prospecting, then pre-approach, then approach, fourth है presentation demonstration, fifth objection handling, sixth close and seventh is follow-up. तो ये जो सारी स्टेजेस है पर्सनल सेलिंग की, ये ऐसे यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में दी हुई है. तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि पर्सनल सेलिंग की क्या स्टेजेस है, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू टू मेक यूज ऑफ सच फ्लो चार्ट while writing your answer. It gives a very good impression to the examiner, right? Okay. अब ये जो आपकी फर्स्ट 3 जो स्टेजेस है, यानी प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच एंड अप्रोच, इन स्टेजेस को बोला जाता है प्रीलिमिनरी स्टेजेस, राइट? बाकी जो स्टेजेस हैं, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शंस, क्लोज, फॉलो अप, ये जो आती है इनको हम बोलते हैं एडवांस स्टेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, राइट? नाउ ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बता ही दिया है, राइट? नेक्स्ट इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग जो है ये फर्स्ट स्टेज है सेलिंग प्रोसेस का. प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम प्रोस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं. अब प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं? प्रोस्पेक्ट वो पर्सन है, प्रोस्पेक्ट को हम पोटेंशियल बायर भी बोलते हैं. हम बोलते हैं पोटेंशियल बायर. तो ये वो पर्सन है जो फ्यूचर में जाके गुड्स खरीद सकता है. अभी वो रियल बायर नहीं है, बट ही मे बिकम बायर इन द फ्यूचर. तो प्रोस्पेक्टिंग में हम उस पोटेंशियल बायर को आइडेंटिफाई करते हैं, सर्च करते हैं कि फ्यूचर में जो आपसे गुड्स खरीद सके, राइट? सो प्रोस्पेक्टिंग को हम लाइफ ब्लड भी बोलते हैं ऑफ सेल्स. Why we call prospecting as life blood of sales? क्योंकि इस प्रोसेस में हम पोटेंशियल बायर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? नाउ प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है? सी, फाइंडिंग लीड्स. लीड्स क्या होता है? लीड्स का मतलब है वो लोग जो फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं. तो ऐसे लीड का मतलब है उन लोगों को ढूंढना जो फ्यूचर में आपसे गुड्स खरीदे. तो लीड्स ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिंग प्रोसेस का. नाउ व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्ट? प्रोस्पेक्ट कौन हुए? पोटेंशियल बायर्स, जो अभी बायर्स नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं. सो प्रोस्पेक्ट्स की क्या क्वालिटीज हैं? जो प्रोस्पेक्ट होता है, ही मस्ट हैव सम प्रॉब्लम दैट द प्रोडक्ट कैन सॉल्व, राइट? तो वो प्रोस्पेक्ट कौन है? जिसके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कैन बी सॉल्व इफ ही बाइज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर जैसे प्रोस्पेक्ट को सपोज माइक्रोवेव चाहिए, तो प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर है कि नीड, कि एक गुड प्रोस्पेक्ट वो है जिसको कोई नीड हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और वो नीड कैसे सॉल्व होगी? अगर वो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा. सो a good prospect is someone who has a need for the product. Second, a good prospect has a goal that the company's product can help to achieve. Second feature ये है कि prospect के पास goal होना चाहिए. goal का मतलब है कि उसका जो need है that can be solved if he buys the product.
सपोज जैसे एक पर्टिकुलर लेडी है, राइट, उसको शी इज नीडिंग द डो विद द हेल्प ऑफ हर हैंड्स, विद थ्रू मैनुअल एफर्ट। अब उसको आटा गूंदते हुए बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो व्हाट शी विल डू, शी हैज अ गोल दैट शी इज गोइंग टू बाय समथिंग which can reduce her manual effort, तो she will look for dough maker machine which is a dough maker। तो गोल क्या है प्रोस्पेक्ट का, कि उसे डो मेकर खरीदना है, राइट। तो पहला हो गया कि नीड होनी चाहिए, दूसरा गोल होना चाहिए, थर्ड ही मस्ट हैव दी प्रोस्पेक्ट। गुड प्रोस्पेक्ट कौन है, जिसके पास पावर हो कि वो बाइंग डिसीजन ले पाए। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की, खरीदने की, तो ही इज नॉट अ गुड प्रोस्पेक्ट। फोर्थ इज good prospect is someone who likes the salesman, who likes the company as well as their product। तो जिसको कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव सोचता हो, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव सोचता हो, राइट। एंड कैसे वो सेल्समैन के बारे में पॉजिटिव सोच सकता है, अगर सपोज कोई कस्टमर बड़ा रूड है और सेल्समैन उससे बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, तो ही कैन चेंज द कस्टमर आउटलुक। So that is very much important on the part of salesman also to deal very politely with the customer। फिफ्थ है कि गुड प्रोस्पेक्ट कौन है, ही इज अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब अगर कोई भी जो सेटिस्फाइड कस्टमर है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो बाकी जो कोई भी नया पर्सन शॉप में आया है, ठीक है, तो वो फीडबैक दे सकता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्समैन बहुत अच्छी तरह बात कर सकते हैं, तो ही कैन बिकम अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस टू दी अदर पर्सन, राइट। देन अ गुड प्रोस्पेक्ट इज इजी टू सेल एंड सर्विस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोस्पेक्ट को जो फ्यूचर आपका बायर है, जो पोटेंशियल बायर है, इट इज ही मस्ट बी इजी टू सेल, राइट। सो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर उनको वो प्रोडक्ट दिया जाए जो उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सके। नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सो मेथड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है देयर आर वेरियस मेथड्स थ्रू विच potential buyers can be identified। they can be identified। तो किस तरह हमें फ्यूचर आपके जो पोटेंशियल बायर्स हैं, हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं कोल्ड कैनवेसिंग से। कोल्ड कैनवेसिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरव्यू विद द पीपल, राइट। और कोल्ड कैनवेसिंग जो है वो बेटर है कोल्ड कॉल से। कोल्ड कॉल का मतलब होता है आप टेलीफोनिकली फोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो जो कस्टमर है वो हो सकता है आपसे जब बात कर रहा है वो सीधा बोल सकता है नो आई डोंट वांट द प्रोडक्ट एंड ही कैन बैंक द कॉल। लेकिन कोल्ड कैनवेसिंग का क्या फायदा होता है बेटा, कि जब भी जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर से फेस टू फेस बात करता है, तो वो उसको कन्विंस कर सकता है और बहुत इमोशनली उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, एंड देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू से नो। वेयर एज इन कोल्ड कॉल इट इज easy for the customer to say no on the phone। बट कोल्ड कैनवेसिंग जो फेस टू फेस इंटरव्यू है वो थोड़ा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। सो कोल्ड कॉलिंग जो है वो हर केस में सुटेबल भी नहीं होता। किन केसेस में कोल्ड कॉलिंग सुटेबल होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, सर्विसेज ऑफ जनरल नेचर, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग एक्सेट्रा। फिर सेकेंड वे आप कस्टमर के बारे में, पोटेंशियल बायर्स के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, थ्रू दी सेटिस्फाइड कस्टमर्स। जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं वो डेफिनेटली प्रोडक्ट से अगर वो खुश हैं तो वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है, दूसरों को भी दूसरों को रेफर करेंगे कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में कि माय एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट विद दिस कंपनी वाज गुड। तो आप उन कस्टमर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उनके रिलेटिव्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, जो वो रेफर कर सकते हैं कंपनी को, राइट। इफ दे आर सेटिस्फाइड ओनली दे विल रेफर द नेम ऑफ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो आपके फ्यूचर में बायर बन सकते हैं। सो इसको हम कस्टमर रेफरल मेथड भी बोलते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी और मेलिंग लिस्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूल है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का। तो टेलीफोन डायरेक्टरी से भी आप प्रोस्पेक्ट्स के नेम जनरेट कर सकते हो फ्यूचर बायर के,
राइट। सो वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए प्रोस्पेक्ट पूल जो है, प्रोस्पेक्ट पूल मतलब नेम ऑफ ऑल द लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। ये आपको कहाँ से मिल सकती है? लीड्स, लीड्स से, रेफरल से, ऑर्फन से और कस्टमर से। अब लीड्स कौन से हो गए? ये वो फ्यूचर पोटेंशियल बायर्स है जिनके बारे में सेल्स पर्सन को अभी पता नहीं है, राइट। सो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये आपके प्रोडक्ट फ्यूचर में खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, बट हाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। रेफरल, एग्जिस्टिंग कस्टमर अपने फैमिली फ्रेंड्स को रेफर कर रहे हैं। ऑर्फन कौन से हो गए? ये वो कस्टमर है जिन जो पहले एक सेल पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते थे, उनके साथ अच्छे रिलेशन थे, लेकिन वो सेल्स पर्सन अब कंपनी को छोड़ के जा चुका है, तो उन कस्टमर्स को ऑर्फन बोला जाता है। देन कस्टमर्स, तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, दे आर द दे आर यू नो दे कैन कम टू योर शॉप अगेन एंड अगेन। तो आप उनको भी फ्यूचर में अगर कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। सो डायरेक्टरी इज अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से आपको आप लिस्ट बना सकते हो कि ये वो लोग हैं जो फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। देन नॉन इन्फ्लुएंसर्स, आजकल सेलिब्रिटीज का, फिल्म पर्सनैलिटीज को यूज किया जाता है ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, राइट। वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग प्रोसेस को। तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी को आप अपना प्रोडक्ट, कंपनी अपना प्रोडक्ट देती है और वो सेलिब्रिटीज उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को। So that can be, influencer can be important source which can be used by the company for getting the prospects or future buyers. नॉन competing सेल्स फोर्स, नॉन competing सेल्स फोर्स कौन से होते हैं? आप प्रोस्पेक्ट्स का नाम या लिस्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दोज सेल्स पर्सन जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। यानी अगर कोई सेल्स पर्सन है वो ऑफिस फर्नीचर सेल कर रहा है तो उसके पास लिस्ट होगी बायर्स की जो ऑफिस फर्नीचर खरीद रहा है, ठीक है। वो ये लिस्ट जो बायर्स की है वो किसको दे सकता है? दूसरे सेल्स पर्सन को जो एसीज ऑफिस के लिए सेल कर रहा है। तो जो एसी सेल कर रहा है वो ऑफिस फर्नीचर वाले सेल्स पर्सन को कांटेक्ट कर सकता है कि मेरे को लिस्ट दे दे कि कौन कौन से बायर्स हैं, फिर उन लिस्ट के थ्रू वो लोगों को कांटेक्ट कर सकता है। एंड दिस वे ही कैन बिल्ड द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स। फ्रेंड एंड एक्वेंटेंसेस, तो ये भी बहुत रिच सोर्स है प्रोस्पेक्ट्स का, राइट। सो यहाँ पे रेफर किए जाते हैं नेम। आप फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को, जानने वाले लोगों को अप्रोच कर सकते हो, एंड यू कैन प्रिपेयर दी लिस्ट, राइट। टेलीमार्केटिंग, तो टेलीमार्केटिंग कैन बी इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड टेलीमार्केटिंग क्या होती है? यहाँ पे कॉल कौन करता है? प्रोस्पेक्ट कॉल करता है और इंफॉर्मेशन पता लगाता है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है। इन और आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग में क्या होता है? यहाँ पे सेल्स पर्सन कॉल करता है प्रोस्पेक्ट को। तो टेलीमार्केटिंग से भी हम इंफॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्ट्स की एक डेटा या पूरी लिस्ट बना सकते हैं टेलीमार्केटिंग के थ्रू कॉल करके। बस फर्क ये है कि इनबाउंड में प्रोस्पेक्ट कॉल करता है और आउटबाउंड में सेल्स पर्सन कॉन्टेक्ट करता है। तो कंपनी अपने टोल फ्री नंबर भी देती है, ठीक है। तो किसी कस्टमर को अगर इंक्वायरी करनी है तो टोल फ्री नंबर पे वो कॉल कर सकता है, सेल्स पर्सन को कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको इनबाउंड टेलीमार्केटिंग बोलते हैं। देन कम्स योर ट्रेड शो एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो कंपनी जो है ट्रेड शो ऑर्गेनाइज, ट्रेड शोज में अपना डेमोन्स्ट्रेट करती है, एग्जीबिशंस में डेमोन्स्ट्रेशंस करती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वहाँ पे जितने लोग आते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस को देखते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो फिर उनको अगर वो अभी उसी समय प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले रहे तो कंपनी पूरा उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एक डेटा बना लेती है कि फ्यूचर में उनको कॉन्टेक्ट करती है। देन बर्ड डॉग मेथड। अब ये बर्ड डॉग मेथड का क्या मतलब है? ये बर्ड डॉग, ये नेम उन लोगों को दिया गया है जो घर में बार बार एक डेफिनेट इंटरवल पे आते हैं।
जैसे आपने देखा होगा आपके घर में बिजली वाले मीटर रीडिंग के लिए आ रहे हैं, मिल्क डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर बॉयज आते हैं। तो इन लोगों को जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है हाउस होल्ड्स के बारे में, तो इनसे इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, कलेक्ट किया जा सकता है इंफॉर्मेशन, एक डेटा बनाया जा सकता है अबाउट दी प्रोस्पेक्ट्स। सो बाकी भी बहुत सारे मेथड हैं प्रोस्पेक्टिंग के, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, टेक्निकल पब्लिकेशन एक्सेट्रा। सो नॉलेज असेसमेंट आप कर लेंगे, आंसर्स आर गिवन हियर। देन कम्स मीनिंग ऑफ प्री अप्रोच। प्री अप्रोच का मतलब क्या है कि अब सेल्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी वो प्रेजेंटेशन कस्टमर को अप्रोच करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे, ताकि कस्टमर से को जब वो अप्रोच करे तो ही शुड हैव प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज एज टू व्हाट कस्टमर रिक्वायर। प्री अप्रोच का बेसिकली मीनिंग हो गया कि वो अपने आप कस्टमर को अप्रोच करने से पहले कुछ सर्वे करे, कुछ अपने आप को रेडी करे, ताकि जब भी वो कस्टमर से डील करे तो ही शुड बी हैविंग दी थॉरो नॉलेज अबाउट दी प्रोडक्ट, अबाउट दी कंपनी, एवरीथिंग, राइट। तो वो कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है कि किस तरह वो कस्टमर से पूछेगा, कस्टमर को कैसे प्रेजेंटेशन देगा, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन देगा। सो प्री अप्रोच मतलब प्रिपरेशन बिफोर दी बिफोर अप्रोचिंग द कस्टमर। नाउ प्री अप्रोच क्यों जरूरी है सेल्समैन के लिए? क्योंकि अगर उसने पहले से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है तो उसका बहुत वैल्यूएबल टाइम, एफर्ट, एनर्जी सेव होता है, राइट। फिर सेल्स पर्सन कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रेडी मेड इंफॉर्मेशन, रेडी हैंड इंफॉर्मेशन है। जैसे आप एग्जाम के लिए जाते हैं, अगर आपकी तैयारी होती है पहले से ही, तो आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस, यू फील योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट। इसी तरह अगर सेल्स पर्सन ने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन अपने आप को प्रॉपर तैयारी की हुई है, ही इज रेडी विद ऑल द क्वेश्चन विच द कस्टमर में आस्क, ही मे फील कॉन्फिडेंट। सेकेंड हो गया आपका, थर्ड पॉइंट है कि अगर सेल्स पर्सन को पहले से ही कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता है तो वो ही में फील कॉन्फिडेंट। ये तो हम कर चुके हैं सेकंड पॉइंट में। अब प्री अप्रोच से अगर कस्टमर के बारे में पहले ही पूरी नॉलेज, पूरी रिसर्च की गई है तो उसको पहले ही पता होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। फोर्थ, सेल्स पर्सन की नॉलेज भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है प्री अप्रोच के थ्रू, राइट। सो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ही कैन हैंडल द प्रोस्पेक्ट्स properly. So salesperson who has already researched, who has already gained knowledge, who has already prepared himself with all the questions, तो वो प्रोस्पेक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल भी कर सकता है, राइट। सो ही कैन ऑल्सो एट द प्री अप्रोच स्टेज, सेल्स पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन पहले से ही लेके रखता है। और ये इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिल सकती है? अगर जरूरत पड़े तो सेल्स पर्सन इंफॉर्मेशन, एडवाइस, गाइडेंस सीनियर से भी ले सकता है as to how he will approach the customer, how he has to deal with the customer। और ये पॉइंट ऑलमोस्ट रिपीटेड है कि टाइम, एनर्जी सेव हो जाता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्री अप्रोच, तो प्री अप्रोच यानी कि अपने आप को पहले से तैयार करना, रेडी करना। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ से? प्री अप्रोच के टाइम जब सेल्स पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है बिफोर ही अप्रोच द कस्टमर, तो उसको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? तो सेल्स पर्सन, जो उसके फेलो सेल्स पर्सन है, जो बाकी भी सेल्स पर्सन उसके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसको वो सेल्स पर्सन जो है कांटेक्ट कर सकता है, अपने फेलो सेल्स पर्सन को इंफॉर्मेशन ले सकता है, राइट। तो this is one of the way he can prepare himself, he can gather the information with the fellow salesmen। कस्टमर्स के से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज का नाम रिकमेंड करेगा, राइट। सो ही कैन गिव द इंफॉर्मेशन दे सकता है कि उसके फैमिली को, उसके रिलेटिव्स को क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड। Third, local newspaper is also the source of the information। Fourth is directory। Directory में properly detailed
इंफॉर्मेशन होती है प्रोफेशनल्स की, नॉन प्रोफेशनल्स की. सो डायरेक्टरी इज द गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. देन मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स. मार्केट सर्वे कंपनी क्या करती है, मार्केट सर्वेस कराती है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में कस्टमर की क्या प्रोफाइल है. तो उस रिपोर्ट को यूज करके भी जो सेल्समैन है अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है कि ये पर्टिकुलर लोकेलिटी में ये कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं. ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ. फिर कई कंपनीज क्या करती है, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करती है. और ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर बाइंग हैबिट्स, उनकी परचेजिंग पावर, उनकी लाइक डिसलाइक. तो उस इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन से भी जो सेल्स पर्सन है अपने आप को रेडी कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है बिफोर ही अप्रोचेज द कस्टमर. ऑफिस रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें कस्टमर का ने पहले कितना सेल्स जो है पहले कितना कंपनी से खरीदा है, पास सेल्स रिकॉर्ड क्या है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है. उस इंफॉर्मेशन से भी सेल्स पर्सन अपने आप को तैयार कर सकता है. डीलर्स को भी कांटेक्ट कर सकता है, राइट. डीलर्स जो है वो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं कस्टमर से, तो वो कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है डीलर से ले सकता है और अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है. प्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो कई केसेस में सेल्स के इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जा सकती है प्रोस्पेक्ट के थ्रू. पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी जो है सेल्स पर्सन काफ़ी इंफॉर्मेशन अगर वो एक्टिव है एंड ही कीप्स हिज आईज ईयर्स ओपन तो ही कैन कलेक्ट गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन हिमसेल्फ. फिर ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन आजकल अवेलेबल है, राइट. अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर. अब प्रोस्पेक्ट जैसे कोई प्रोस्पेक्ट है, पोटेंशियल बायर है, वो किसी टेलर पे जा रहा है, बार्बर पे जा रहा है, डॉक्टर पे जा रहा है, तो आप सीधा प्रोस्पेक्ट को ना अप्रोच करके ओनर ऑफ द शॉप जो है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हो कि ये आपके पास आता है, इस कस्टमर के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो. आई एम ऑल्सो विलिंग टू डील विद द कस्टमर, सेम कस्टमर. तो इस तरह वो आप इंफॉर्मेशन को गैदर करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, right? So session 3 I'm going to cover in the next video. Till then stay tuned to my channel. So please do hit the like button and share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you for watching video.